तो वचन कायदे हो जाएगा। बुल्ला शाह ने कदर नहीं की तो गुरु ने जरा ठुकरा दिया, तो 12 साल तक हिजड़ों के साथ रहकर नाच गान सीखा गुरु जी को रिझाने के लिए। गुरु कृपा ऐसी महत्वपूर्ण है। वेद व्यास जी भगवान भील लड़के से मंत्र लिया था, खजूर का रस निकालने वाला, उसका भी बड़ा आदर करते थे भगवान वेद व्यास जी। 2 रुपए का गुड़ का खजूर का रस निकालने वाला भील का छोरा, लेकिन वो मंत्र उनसे लिया तो उनका बड़ा सत्कार किया वेद व्यास जी ने। लोग दंग रह गए कि 2 रुपया रोज कमाने वाला खजूर का रस निकाल के गुड़ बना के आटा दाल लावे और पौवा पीवे, ऐसे के बेटे को अब व्यास जी इतना आदर देते हैं क्योंकि उसने वो मंत्र दिया था। वो खजूर का रस निकाल पेड़ झुकाने वाला मंत्र देने वाले का इतना आदर है 2 रुपए के रोजी वाले का। तो जो गुरु मंत्र देते और भगवत रस हृदय में प्रकट कराते हैं, भक्ति रस, ज्ञान रस, निष्काम कर्म रस, उस गुरु का कितना आदर करें। जितना भी आदर करते हैं उतना कम है। जो गुरु का आदर करता है वो स्वयं आदरणीय हो जाता है। चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। माता पिता गुरु, जो माता पिता भगवान के रास्ते से रोकते हैं उनकी बात ठुकरा देनी चाहिए। वो माँ नहीं है, वो बाप नहीं है। भागवत में आता है पिता न सस्यात, वो पिता नहीं है। जननी न सस्यात, वो माता नहीं है। स्वजनों न स्वस्यात, वो स्वजन मित्र नहीं है। देवो न सस्यात, देव भी रोकता है आत्मा परमात्मा को पाने में, तो देवता नहीं है। गुरु न सस्यात, जो कोई गुरु बोलता है कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए अथवा ईश्वर को प्राप्त करने में मना करता है, तो ऐसा गुरु की बात भी नहीं माननी चाहिए। बोलो, भागवत में आता है। सच्चे गुरु थोड़े बोलेंगे भगवत प्राप्ति मत करो, तो दिन रात वही बोलेंगे भगवान को पालो, ज्ञान में रह जाओ। इसीलिए तो इतना सारा झमेला, इतनी शिविर, इतना व्यवस्था। आज तुम्हारे लिए क्या क्या प्रसाद में बने, कल से फल फ्रूट की व्यवस्था किया, इतना बैठे बैठे प्रसाद मिले, बैठे बैठे ये मिले। खाली यहाँ सत्संग नहीं करते, तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी चलवाते रहते हम। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए तो करते हैं। जो पीछे बैठे हैं उनको थोड़ी देर के बाद मैं वो मंत्र दूंगा, अगर नहीं मिला है तो आशीर्वाद मंत्र, जिससे हार्ट अटैक कभी ना। अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर रात को 12:35 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर रात्रि को 12:35 तक। रविवार की सप्तमी योग जनवरी 14 रात्रि 1:52 से लेकर 15 जनवरी 12:35 तक रविवार की सप्तमी योग है। इसको पुण्य काल बोलते। सूर्योदय से सायंस तक। आज रविवार की सप्तमी का योग है संध्या तक, और बाकी सारे योग है रात्रि को 12:35 तक। और इसका योग है पुण्यकाल, जनवरी की रात पुण्यकाल, मकर संक्रांति का पुण्यकाल है, और रविवार की सप्तमी का सूर्योदय से लेकर रात्रि को 3:39 तक। वो है 12:35 तक, और ये है 3:39 तक रात्रि को।
तो रात्रि को भी जग जाओ तो जप कर लेना, ओम प्रभु हे भगवान मैं आपको कैसे पाऊं, विकारों से वासनाओं से फंसा हूं, लेकिन आपकी कृपा और गुरु की कृपा को देखता हूं तो आसान हो जाता है, हिम्मत हो जाती है। ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई विकार नहीं जो भगवान की कृपा के आगे उसका वो बलवान हो जाए। दुनिया के सारे पापी मिलकर भी, उनके सारे पाप मिलकर भी भगवान की कृपा से बलवान नहीं हो सकते। अगर बलवान होते तो अभी हम भगवान का जप ही नहीं कर सकते, भगवान के रास्ते ही नहीं कोई चले। पाप तो हो रहे हैं दुनिया में, सारे पापी और उनके पाप मिलाकर भगवान और गुरु की कृपा के आगे बोने हो जाते, तुच्छ हो जाते। और जो लोग जप करते हैं उनको फिर इधर मंदिर में, उधर तीर्थ में, इधर फलानी जगह भटकना नहीं चाहिए। यज्ञ वज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में, सब यज्ञों में जप यज्ञ, गुरु मंत्र का जप सब यज्ञों का शिरोमणि है। जिसको गुरु मंत्र मिल गया वो तीर्थ में जाता है तो तीर्थ बोलते हम किसको पवित्र करें, ये तो अंतरात्मा से गुरु से जुड़ा है, ये तो हमको पवित्र करने आया। देवी देवताओं के दर्शन करने जाते सामान्य आदमी पवित्र होते, लेकिन गुरु दीक्षा लिया हुआ देवी देवता की बाहर मूर्ति है, लेकिन गुरु मंत्र अंतर्यामी देवता को अंदर से जानता है। अंतरंग साधना वाला साधक जहाँ बैठे तनु मनुष्य का माला हो जाता है, तनु उसका शिवालय हो जाता है। पाप की विलासिता की जगह पे नहीं जाता और फिर पुण्य की जगह पर भी उसको जाने की जरूरत नहीं रहती। वो जहाँ रहता है वो पुण्य तीर्थ हो जाता है, साक्षात्कार हो जाए। तो जो आत्म साक्षात्कारी गुरु है उनके जगह पर जो भी जप ध्यान सत्कर्म होता है तो हजारों गुना फल दे देता है। अभी जिन्होंने दीक्षा ली है वो दीक्षा जिस माला पर जप करते वो माला गले में धारण करके कोई भी सत्कर्म करेंगे तो 10,000 गुना फल होता है। मासिक धर्म में माला घुमाना नहीं है, माला पहनना नहीं है और ओमकार जपना नहीं है। जैसे हरिओम मंत्र है तो हरि हरि जपे, ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव जपे, ओम ऐम नमः मंत्र है तो ऐम 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 नमः नमः जपे। ओम नहीं जपना है मासिक दिनों में। और लेटरिन में माला पहन के नहीं जाना चाहिए, शौचालय में अगर माला पहन के गए तो माला सहित स्नान कर ले और माला धोकर पहन ले। जिनकी उम्र ज्यादा है घर वालों को बोल देना कि मर भी जाए शरीर तो हमारी माला नहीं उतारना गले से, माला पड़ी रहे साथ में। जिनके गले में जप किया हुआ माला है उनके अनिष्ट का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इष्ट मंत्र जपते हैं तो अनिष्ट दूर रहता है। और कभी आ भी गया पहले के प्रभाव से, अभी इष्ट मंत्र कम जपाए तो थोड़ा अनिष्ट हुए दिखे तभी भी वो अडिग रहेगा, अनिष्ट खिसक जाता है। अनिष्ट से डरे नहीं, बलवान बने। विघ्न बाधा और तकलीफों से डरना नहीं है, वो तो विकास के लिए चाहिए।
और जो भी सत्कर्म सेवा करते तो पूरी तत्परता से करे तो अपनी योग्यता का विकास होता है। चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिले, चाहे बर्तन मांजने की सेवा मिले, कोई भी सेवा खोज के कर लेना चाहिए। इससे अपना पुण्य, आनंद और योग्यता का विकास होता है। ऐसा नहीं कि चलो तबला बजा बाकी बैठे रहे, नहीं। पानी पिलाने की सेवा मिले तो वो करनी चाहिए। कोई साधक आता जाता है, उसको अपनी गाड़ी में जगह मिले तो उसको थोड़ा, मतलब जहां जिसको, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, हारे को हिम्मत, पैदल वाले को वाहन, अशांत को शांति, निवृत्ति को गुरु, अभक्त को भक्ति, पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु से लेकर जहां भी दृष्टि पड़े सबकी भलाई का काम करने से अपनी योग्यता विकसित होते, कर्म योगी हो जाते। जो योग्यता विकसित होती है तो दूसरों के काम आता है, तो दूसरों के अंतरात्मा में बसे हुए प्रभु की प्रसन्नता होती है और अपना अंतरात्मा भी आनंद में होता है। 10 माला हो गई है तो हाथ ऊपर करो। झोला पुस्तक वाली बच्चियां और नारियल और मिश्री चबा के खाए, शिशु बलवान और माँ भी स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर लोग डराते हैं, ऑपरेशन करके पैसा लूटना चाहते हैं, नहीं तो ऑपरेशन करके प्रसूति करने की कोई जरूरत नहीं है। गाय के गोबर का रस देते तभी भी प्रसूति आराम से हो जाती। जो माइयां कमजोर है, खून की कमी है, हेमोग्लोबिन कम है, उनको संजीवनी 2-2 गोली लेनी चाहिए। और बच्चों को बलवान बनाना है तो पुष्टि गोली, संजीवनी गोली, पुष्टि गोली बहुत फायदा करती है। इधर कागज पड़ा था, लिखा हुआ प्रिंट कल वाला। माला निकालो, पुष्टि गोली का कागज पड़ा था, इधर लिखा हुआ प्रिंट। आओ 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 ओम 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 अब हृदय में जप करो 2 मिनट। आधा मिनट हो गया है, खूब प्यार से जपते जाओ हृदय पूर्वक। इससे कितने सारे फायदे होते हैं,
कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता। भगवान प्रसन्न हो रहे। अंतर्यामी परमेश्वर का ही ओमकार मंत्र है। 1 मिनट हो गया है। डेढ़ मिनट हो गया है। हृदय पूर्वक जपते जाना। ओम 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 प्रभु जी ओम। अंतरात्मा ओम। तारणहार ओम। सर्वेश्वर प्रभु ओम 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 ओम। खूब प्यार से ओम ओम। 2 मिनट हो गए। अब कंठ से जपेंगे। श्री कृष्ण यशोदा के कान में बोलते यशोदा कहते वो यशोदा तुम्हारे साथ अभी है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि यशोदा है और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा कृष्ण है। आनंद माधुर्य चित्त शांत से विवेक जगेगा। विवेक जगने से दोषों का शमन होगा। अंतरात्मा का रस आने से नीरसता मिटेगी। नीरसता मिटने से पराधीनता मिटेगी। पाप वासना मिटेगी। भय शोक मिटेगा। प्रभु हमारे हैं। ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई वस्तु है, ऐसा कोई चीज है जो भगवान की सत्ता के बिना दिख जाए? जो ज्यादा शोर करता है उसको बाहर आनंद है।
माधुर्य है। ओम आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। 28 साल के बाद ऐसा योग आया है। रविवार की सप्तमी और अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रविवार की सप्तमी योग, 3 योग है। आज तो मौन रहकर बस जप करें। ओम प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आत्मदेव। जो कपड़े संवारे या कपड़े छिटके उन मूर्खों टकने से पाप लगता है। आनंद है। माधुर्य। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। गहरा सांस लो। बच्चों को हर रोज 2-3 बार ऐसा करना चाहिए। याद शक्ति बढ़ेगी और भक्ति भी। फिर से गहरा श्वास दोनों नथुनों से लो 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 लो। बस अब स्मृति शक्ति बढ़ाना है, बच्चों को याद शक्ति बढ़ाना है तो कान में उंगली डालकर गहरा श्वास ले और कंठ से जप करें। फिर से श्वास लो 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 लो। फिर से गहरा श्वास। दस बार ऐसा करना है। प्रसाद बांटने वाले प्रसाद बांटो तेजी से। गहरा श्वास लो। फिर से श्वास लो। प्रसाद बांटने में सावधानी बरतो, कोई रह न जाए। जहाँ बंटता हो और कोई रह जाए तो हाथ उठाना, तो प्रसाद वाला फिर पहुंच जाए वहां। फिर से
जिनको प्रसाद मिल गया है वो हाथ ऊपर करो। दीक्षा वालों को प्रसाद मिला है तो हाथ ऊपर करो। वचन हो गया, जिसको चाहिए स्वास्थ्य के लिए वो स्वास्थ्य विभाग से, आयुर्वेद वालों से संपर्क करें। अब दीक्षा वालों को मैं छुट्टी कराऊंगा। जिनको मैं डॉक्टर बनूंगी, मंत्र दिया, अब तो बड़े बड़े सफलता से ऑपरेशन करती। इसकी क्लिनिक में तो जगह ही नहीं मिलती हॉस्पिटल में। गुरु कृपा हॉस्पिटल है इसकी। आजा डॉक्टर आशा। देखो कैसी मोटी ताजी हो गई। ये बेबी थी बबली। ये कौन है? IIT में। ये मैं कई बार बोला ना डॉक्टर आशा, वो आशा बच्ची थी, दीक्षा लिया सरस्वती मंत्र और गुरु दीक्षा, मैं डॉक्टर बन जाऊं। अब क्या क्या डिग्री है तेरी? है? दे इसको माइक, दे बताएगी अपनी अनुभव। और वापी में आशाराम, श्री आशाराम कृपा हॉस्पिटल चला। स्त्री रोग विशेषज्ञ है। प्रसूति आराम से कराती, अबॉर्शन नहीं कराती। रोटी भगवान देते हैं। इतनी भीड़ होती है कि दूसरी अस्पताल खोलने की आज्ञा मांगी। मैं क्या छोड़ो झंझट, दूसरी खोलना है तो वापी में नहीं, राजस्थान में खोलो, या तो अहमदाबाद, या तो अहमदाबाद, वापी में नहीं। तो इधर के लोगों को भी फायदा मिले, सब वापी में थोड़े आते। जा। नारायण नारायण नारायण। ऊपर हॉल में इंतजार मत करना, हम नीचे हैं पंडाल में। आज कुछ हमारा रुबाब अलग है। बैठ जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। आज का दिन जप, हृदय से जप, श्वास से जप, होठों से जप। आज जो इरादा करेंगे ना, आज फल जाता है। IAS होना, कलेक्टर होना बहुत छोटी बात है, मिनिस्टर होना छोटी बात है, प्रधानमंत्री बना सकते अपन, PM मेकर, नो प्रॉब्लम। हरिओम हरिओम हरिओम। अट्ठाईस साल के बाद आज की तिथि एकत्रित हुई है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, रात को 12:35 तक। अमृत सिद्धि योग है और रविवार की सप्तमी योग है 3:39 तक। ये 3 पर्व एक साथ ध्यान भजन वालों के लिए बड़ा वरदान है। इसलिए आज सत्संग कम करूंगा, जप और ध्यान ज्यादा करवाऊंगा। और जब हम तुम्हारे बीच न हो, जब ध्यान न करवाए तो अपने तरफ से ही करना। मौन, जप, ध्यान, वाणी के संयम से योग के, भक्ति के विघ्न दूर हो जाते हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि ओम 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 ओम। होठों में जपते जाओ। मैं अभी रेलगाड़ी बुलाता हूं और पीछे तक के लोगों को मिलने जाता हूं, और आगे वाले पीछे वाले सभी एक साथ ओमकार का जप रखो। ओम माना वो अंतर्यामी परमात्मा, सर्वेश्वर, हमारा आत्मदेव।
ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जिसको देखने की सत्ता आत्मा की सत्ता के बिना दिखे, अथवा आत्मा की सत्ता के बिना अस्तित्व हो। किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का आत्मा परमात्मा की सत्ता के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे कोई भी गहना हो सोने का, सोना निकाल दो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे परम सत्ता के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। सूती कपड़ों में से सूत निकाल दें तो, मिट्टी के बर्तनों में से मिट्टी निकाल दें तो, तरंगों में से पानी निकाल दें तो हो गया काम। ऐसे ब्रह्म परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं टिक सकता। वही ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है सब। गहने टूट जाते, सोना ज्यों का त्यों, शरीर बदल जाते, आत्मा ज्यों का त्यों। वही हम आत्मा है। ओम ओम ओम। इच्छा, वासना, डिजायर होती है ना तो आत्म साक्षात्कार में देर लगती है। तो साक्षात्कार करूंगी फिर बेटा करूंगी, तो बेटे की वासना ही साक्षात्कार में अड़चन है। फिर हांगकांग जाऊंगी, सिंगापुर जाऊंगी, अरे सारा ब्रह्मांड में परमात्मा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगे, ये नहीं। भविष्य का कोई संकल्प विकल्प में फंसो नहीं। भूतकाल की कोई बात को महत्व न दो, जो बीत गया तो, जो भविष्य आए नहीं। अभी वर्तमान में मेरा परमात्मा सत्य चित आनंद है, आनंद रूप है, ओम शांत रूप है, साक्षी रूप है। ओम हरि ओम। कोई जबरदस्ती पहरा देता है, पहरो बाबा। कल जितना खींचोखींच था, आज थोड़ा शांति है, क्योंकि दीक्षा लेने वाले निकल गए और लोग भी निकल रहे, अपने को जगह खुली खुली मिल रही। आज फायदा ले लो। जो कल नहीं आए थे आज ही आए, वे हाथ ऊपर करो। आज वाले फायदे में, कल तो खींचोखींच था। ओम। रेलगाड़ी आजा। अलग शंकर, कांटा लगे न कंकर।
परमात्मा का दीर्घ प्रणव का उच्चारण करने से ध्यान के विघ्न दूर हो जाते हैं। पेट की तकलीफें, लीवर की तकलीफें, सिर की तकलीफें दूर करते हैं डॉक्टर जे मार्गन ओमकार के जप से। उनको लगता है कि बहुत कुछ हमने खोजा है, लेकिन ये ओमकार की शक्तियों का तुमने 22,000 श्लोक है, एक श्लोक का रहस्य खोजा है। ये तो ऋषियों ने पहले ही खोज के रखा है। 22,000 श्लोक हैं ओमकार मंत्र की महिमा के, और इसकी ऋषि हैं भगवान नारायण ने खोजे हैं। जिनको ऋषि बोलते हैं वो मंत्र के कर्ता नहीं होते, मंत्र के रहस्यों के दृष्टा होते हैं। ऋषि तो मंत्र दृष्टा न करता रहे। बोधायन ऋषि ने 22,000 श्लोक बोधायन संहिता में लिखे, अभी अप्राप्त है, लेकिन सूरदास धनराज पंडित ने डॉक्टर भगवान दास और शास्त्री जी के आगे ओमकार की महिमा बोलते बोलते 22,000 श्लोक बोल दिए। उसके 3 बड़े बड़े ग्रंथ बने, थियोसॉफिकल सोसाइटी में पढ़े हैं, अंग्रेजी अनुवाद हुआ। ये ओमकार जप चित्त के दोषों को तो दूर करता है, लेकिन मनोराज्य को भी दूर करता है। मन इधर उधर भागता है, शांत होने लगता है, और चित्त शांत होने पर विवेक प्रखर होता है। विवेक की दुर्बलता से ही सारी बंधन और सारी वासनाएं जोर करती है। विवेक सबल होता है। बीते हुए का शोक करने वाला विवेक नहीं टिकता, मूर्ता नहीं टिकती। भविष्य का भय की मूर्ता नहीं टिकती। संसार में सत्य बुद्धि की बेवकूफी नहीं टिकती। शरीर में अहम धीरे धीरे गलने लगता है। आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि। शरीर का अध्यास, शरीर में ममता अहंता गल जाती। गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधे। फिर जहां जहां मन जाता है उसको शांति, आनंद, समाधान मिलता है। आपको अपना कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? प्यारे से प्यारी वस्तु, प्यारे से प्यारा व्यक्ति मिल जाए तो खुशी होगी। तो जीवन में तड़फो और कभी प्यारा मिले तो खुशी हुई, थोड़ी देर के बाद फिर शांत। लेकिन जिसको सर्वत्र सदा प्यारा ही प्यारा दिखता है तो उसकी खुशी अंदर कैसी होगी? सुरेश भैया भी आनंदित हो रहे हैं। माना वो मेरा प्यारा ही प्यारा परमात्मा का ये सारा विलास है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, अंतरात्मदेव ओम। ओम 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 ओम।
ताली में ताकत मत लगाओ, शक्ति मत खर्चो ताली बजाने में। ताली बजाने में ताकत नहीं लगाना ज्यादा, शांति से। ताकत लगाओगे थक जाओगे। ओम प्रभु ओम ओम राम 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 मेरे राम 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 शिव 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 मेरे हरि 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 मेरे श्री हरि ओम हरि ओम ओम ओम।
प्रभु